मर्डर है, सुसाइड नहीं है। वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। हमको मारता है, पीटता है, बोलते माँ हमको रोज मारता है, रोज गवारी बंद करके गेट फ्लैट है, फ्लैट बंद करके मारता है, गला दबता है, गला दबता है, दारू पी के बोलता है तुम ये काम करो, ये बोलो, तुम ये काम करो। तुम लड़की बहुत स्ट्रांग थी, वो मारने वाले में से थी, मरने वाले में से नहीं थी। मारता था, पीटता था, कोई भी बात होता था, छोटा छोटा भी बात होता था तो मारता पीटता था। पता नहीं कौन कौन दोस्त के बात पे आकर के उसको मारता पीटता था। एक लड़की की माँ बाप और परिवार वालों पर उस वक्त आफत का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें ये खबर मिली कि उसकी बेटी बबीता सिंह ने आत्महत्या कर लिया है और सागर दत्त अस्पताल में भर्ती है। परिवार वाले सदमे में चले गए और सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी बेटी बबीता सिंह के हस्बैंड बापी खेरवाल उर्फ डब्लू सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि खुलेआम मर्डर है। हमारी बेटी ने कई बार हमसे शिकायत की थी कि उसका हस्बैंड बापी खेरवाल नशे में धुत होकर उसे मारता पीटता था, हमेशा घर में दोस्तों को बुलाकर पार्टी करता था और पत्नी के मना करने पर उसे मारता पीटता था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी जब गुस्से में आकर हमारे साथ रहने आ गई थी तो उस वक्त हम सबको गाली गलौज करता था और जान से मारने की धमकी तक दिया था। बता दें कि यह घटना 96 नंबर रविंद्र नगर डनलप कोलकाता 90 का है, जहां बबीता सिंह हमेशा ये सारा जुल्म सिर्फ अपने परिवार को चलाने और अपनी बेटी के खातिर ये सारा कुछ सह रही थी, लेकिन अब वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। परिवार वालों ने इसकी शिकायत स्थानीय बड़ानगर थाने में दर्ज कराया है और इंसाफ की गुहार लगाया है। घर वालों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस इसकी जांच करे और आरोपी को सजा दे। लड़की बहुत स्ट्रांग थी, वो मारने वाले में से थी, मरने वाले में से नहीं थी। वो लड़की जैसे भी चाहती थी कि परिवार में मिल के रहे, पर मेरे क्या हाँ परिवार को जोड़ना चाहती थी। मेरा लड़की बोलती थी मेरा माँ मेरा बच्चा है, ये लोग तो कुछ कर नहीं सकता है, मेरा बच्चा आज हम कुछ कर लेंगे, मेरा बच्चा कौन देखेगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हम बोले हाँ, हम बोले मेरे बेटा तुम कुछ ऐसा काम मत करना, तुमको मारता है पीटता है, बोलते माँ हमको रोज मारता है, रोज गवारी बंद करके गेट फ्लैट है, फ्लैट बंद करके मारता है, गला दबता है, गला दबता है, दारू पी के बोलता है तुम ये काम करो, ये बोलो, तुम ये काम करो, तुम ऐसा कियो, ऐसा कियो। अंकल है बोल रहे हैं कि अगर बॉडी अगर कोई सुसाइड करेगा तो आप पुलिस को नहीं बुला के आप खुद बॉडी उठा के और यहाँ लाके आप रख दीजिएगा। आप कोई लोकल में आप कोई पुलिस को तो बुलाइएगा कि मेरी वाइफ एक सुसाइड कर ली है। आप अपने मन से अगर कोई सुसाइड करता है उसको आप ले आके यहाँ पर आप मार दिए और उसके बाद आप खबर दे रहे हैं कि सुसाइड कर ली है। सबसे बड़े बात पॉइंट की बात है कि आप पूरा मर्डर केस है। अगर मान लीजिए अभी तक कोई पुलिस का कोई पता ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है कि अभी तक पुलिस कोई नहीं है। उनको बोलता है कि ग्लास में डालो, मतलब दारू डालो, चखना बनाओ, ये सब उनको बोलता है। हाँ अपनी वाइफ को बोलता है। आप पड़ोसी हैं? नहीं हम उनके घर में रहते हैं, पड़ोसी उनके नहीं है, हम लोग मायके के साइड से। मतलब ऐसा हम सुने हैं, घर में जो बात बोली है ये सब बात बोली है वो आके ऐसा बात। मेरे लड़की बोली कि माँ हम घर में अकेले रहते हैं, 4 कोट लड़का लोग को बुला करके घर में खूब दारू पी रहा है, खूब नाच रहा है, गा रहा है, यो रहा वो रहा, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको मारने के लिए दारू पीना, नाचना, गाना एकदम बेकार से बेकार। मतलब बोलता है खाना बनाओ में भी आता था तो 4 आदमी के साथ में नहीं बनाओगी खाना, सबको खाना बनाने पड़ेगा, सबका। वो भी रोज मांसो बनाना है, रोज मछली बना के खिलाओ, एक खिलाओ, नहीं बनाओगी नहीं खिलाओगी तो तुमको हम मारेंगे। अगर वो आवाज उठाती है कि मेरा घर में कोई दारू नहीं चलेगा, मेरा घर में कोई दोस्त नहीं आएगा, तो वो क्या करता है, उसको मारता है, घर बंद करके मारता है। मेरे बहन का नाम बबीता सिंह है, मैं उसका छोटा भाई हूँ सतीश सिंह। मेरे बहन का एक मतलब 3-4 महीने से ये लोग खूब टॉर्चर कर रहा था, टॉर्चर करके डेली दारू पीना, उसका हस्बैंड डेली दारू पी करके मारा पीटी सब कुछ कर रहा था। मारने के बाद हम लोग के पास घर में भी आया, मेरे बहन घर पे आई, हम लोग से बोल के बातचीत करके वापस उसका हस्बैंड आता था, डेली रात को मेरे घर पे चिल्ला करता था, दारू पी पा के आता था, डेली झमेला करता था मेरे बहन को लेकर जाने के बाद उसको फिर 2-3 दिन ठीक होता, फिर 2-3 दिन बाद वही केस होता था, फिर वही झमेला, वही झूठ, वही दारू पीना। शादी हो गया है आपका 2020 में, बच्चे छोटा सा है, एक छोटा बच्चा। मारता था, पीटता था, कोई भी बात होता था, छोटा छोटा भी बात होता था तो मारता पीटता था। पता नहीं कौन कौन दोस्त के बात पे आकर के उसको मारता पीटता था।
मर्डर है, सुसाइड नहीं है। वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, वो हर के सुसाइड नहीं कर सकती। कब ये खबर मिली कि आपकी बहन ने सुसाइड कर? आज सुबह 11 बजे 11 बजे के बाद जबकि अभी कागज में दिखा रहा था कि आप बोले थे कि फोन करके बोला कि सीरियस है आप। हाँ, मेरे को उसका हस्बैंड फ़ोन करके पहले बोला कि अपना मम्मी को अपना बहन को बोल देना हॉस्पिटल आ जाने के लिए। ये हॉस्पिटल में अविनाश सागर तो हॉस्पिटल में कि बबीता नहीं रही। हम उसके बाद को मजाक उड़ाया इसलिए क्योंकि वो दारू पी कर ऐसी में से करता था। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बात किया मेरे से, उसका फ्रेंड से बात की। उसका फ्रेंड बोला कि बबीता का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है। क्या नाम है? वो उसका फ्रेंड का नाम है वरुण सिंह और सोनू उसका भाई है, मामा का लड़का है। वो उससे बात की गए तो वो लोग बोला मेरे को उसको हॉस्पिटल में कुछ हुआ, लेकिन हमको नहीं पता है। हॉस्पिटल में सुने तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसका। यहाँ आके हम देखते हैं तो बोलते हैं हॉस्पिटल से खबर मिलता है कि वो रेड हो गई है। आप लोग बहन को अभी देख पाई हैं? नहीं, हम लोग सुबह जाए, हम लोग अभी तक नहीं देखा है, नहीं तो लड़की बोल रहा है अभी तक, नहीं तो हम लोग को कुछ देखने मिला है, नहीं तो हम लोग को कुछ बताया गया है इसके साथ क्या हुआ, पोस्टमार्टम क्या हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बताया। सिर्फ अभी हम थाना गए हैं, कमरहट्टी थाना से भी आके उनको कागज़ दिए हैं। वो कागज़ लेकर के हम अभी जाएंगे बाबूनगर थाना, वहाँ पर कंप्लेन करना है। आज से 2 महीना पहले लड़की का साथ में कुछ इन लोगों अंडरस्टैंडिंग में झमेला हुआ होगा। उसके बाद हमने लड़की को कहा, लड़की आ गई मेरे घर में। 10 दिन बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग झगड़ा वगड़ा करके आया है। ठीक है, झगड़ा करके आने के बाद में हमने पूछा कि क्यों यहाँ पर झगड़ा हुआ। झगड़ा इसलिए हुआ कि ये लोग दारू उरू पीकर घर के अंदर में दोस्तों के साथ में पार्टी मनाते थे। घर में पार्टी मनाते पर डे एवरी डे। ठीक है, उसके बाद लड़की के साथ में मना करती थी तो मारना पीटना भी होता था। बहुत बार मारा है, घर बंद करके मारता था। एक सेकंड तो 10 तारीख या 9 तारीख को इसके हस्बैंड का दोस्त 3-4 दोस्त और ये खुद उसका हस्बैंड रात को करीब 12 बजे हमारे घर पे लोग पहुंचे हुए थे। हम दुकान बंद करके सिलाई का काम करता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, राम मंदिर में। अच्छा। तो हम दुकान बंद करके 12 बजे रात को आ रहे हैं तो ये लोग चिल्ला-चिल्ली कर रहा था। स्वाभाविक है कि माँ बेटी सब खड़ा था रोड में और ये लोग उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा था। तो हमसे बोला बात करेंगे। हम बोला हम इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, तुम दिन में आओ या हमको बोलो, हम डल्लप में आके तुमसे बात करते हैं। लड़की के घर वाले में कोई नहीं था जिसको आप? लड़की के घर वाले में सिर्फ उसका फ्रेंड था। ये बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाए क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ 9 तारीख को रात में इसके जो दोस्त फ्रेंड लोग जो थे वो हमारे घर से चले गए। जब हम बोला हम इस वक्त तुमसे बात नहीं करेंगे तुम लोग से, लड़का और वो उसका दोस्त सब वापस चला गया। जाने के बाद में ये लोग चिड़िया मोड़ पहुंचा है। चिड़िया मोड़ पहुंचने पर लड़का, एक टोनी बोल कर एक लड़का है, वो हमको कॉल करता है हमारा लड़की के साथ में कि डब्लू उतर गया बाइक से, गाड़ी से, जबकि ये लोग अपना पर्सनल कार लेकर गया था। उस कार से उतर गया, कहाँ गया हम लोग को पता नहीं है। तो हमने अपना लड़की को पूछा कि किसका फ़ोन है, तो लड़की ने कहा कि ये टोनी का फ़ोन है, वो डब्लू कहीं रास्ता में उतर गया है, उसका पुकार नाम है डब्लू। ठीक है, वो रास्ता में उतर गया। तो हम बोले ठीक है फ़ोन मेरे को दो। हमने अपना लड़की से फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद में उससे बात किया कि जब वो उतर गया तो आप लोग इसको उतरने क्यों दिया इतना रात में, हम लोग कहाँ खोजेंगे, 1 बजे रात में हम किस जगह खोजेंगे। तो इस तरह की जो घटना थी तो कभी आप लोगों ने थाना में कंप्लेंट किया था कि मेरी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है डोमेस्टिक? जी नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है, हाथ पाँव रात को दारू मनाना चाहते। हाँ, मनाना चाहते। ऐसा आज हमारा 1 सेकंड इसके बाद में मैं बोलूँगा। ठीक है, तो वो लड़का को जब हमने बोला टोनी को, उससे पूछा कि भाई आप लोग कहाँ पर है, तो बोला हम लोग चिड़िया मोड़ पहुँच गए। तो हम लोग जब आप उसको उतरने दिए तो हम लोग उसको कहाँ खोजेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं गिरीश फारक थाना में डायरी डालने के लिए। अकेला तो हम खोज नहीं सकते हैं रात को। तो जब हमने गिरीश फारक थाना का नाम लिया तो जो टोनी नाम का जो लड़का है, इसने कहा तुम हमको थाना दिखला रहा है, अब खेला होगा। ये 1 महीना के अंदर में ये खेला हो गया। मतलब ये प्री प्लान है आपके? एकदम प्री प्लान, एकदम प्लान, सोचा समझा हुआ साजिश है। आपके जमाई बाबू का नाम क्या है? उसका नाम है बापी खरवान और डाक नाम है डब्लू सिंह। और जो दोस्तों पे दोस्तों का नाम है, हमने तो सिर्फ एक नहीं, हमने एक तो नाम जानता है, वो जो हमको चैलेंज ओपन किया वो कि हम खेला खेलेंगे, उसका नाम है टोनी सिंह है। क्या है ये नहीं मालूम है। और उसको ठीक है जानता है धनंजय प्रसाद। वो ये सब मिलकर ये लोग प्रोग्राम करके, जबकि हमने इसको कहा था कि हम लोगों को हिंदू समाज में 14 तारीख जनवरी
जो होता है कि जाना आना नहीं होता, लड़की को जाना होता है, हाँ नहीं जाना आना होता है। तो हमने कहा था कि ठीक है 14 जब इतना दिन रह गया 10 तारीख तक, तो इसको कम से कम 4 दिन और रहने दो, हम तुमको अपना घर हम पहुंचा देंगे। तो ये लोग किसी भी प्रकार से प्लान बनाकर ये लोग 12 तारीख को मेरा लड़की को बोला कि तुम आ जाओ, मेरा माँ का तबीयत खराब है। तो मेरा लड़की बोली ठीक है, मेरा सास का तबीयत खराब है, हम जाएंगे हॉस्पिटल में देखेंगे, लेकिन आपका घर में नहीं जाएंगे। इस तरीके का बात मेरा लड़की बोली उसको। लेकिन ये लोग आपस में झूठ बोल रहा है, समझा बुझा कर हाथ पांव जोड़कर माफ़ी मांगा। हम भी जल्लत में आए उसको पहुंचाने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद क्या लगता है कि नशे की वजह से हुआ या बदले की भावना? नहीं, बदले की भावना। ये लड़का दो आदमी, हम और मेरे भैया राजू भैया, अच्छा ये बता रहे थे। ये आए थे हम लोग तो मालूम करने की बॉडी कहाँ है, तो बोले वो बॉडी मॉर्गन में। अभी तक हम लोग देखा नहीं है कि लड़की किस हाल में है, कैसे लगा फांसी। और जबकि उसका घर जो है हमें लगता है कि वो फांसी लगा के मर नहीं सकती है, क्योंकि लड़की की हाइट मेरे जैसी है। अच्छा। और उसका घर का हाइट भी कम है, हो सकता है फांसी लगा कर झुला दिया हो। ये भी हो सकता है। ठीक है। वो मेरी बहन है। 1 महीने पहले उसका हस्बैंड का फ़ोन आया था, उस लोग का आपसी कुछ झमेला था। रात को शायद 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोलता है कि तुम और तुम्हारे मम्मी दोनों को ही कल डल्लप में आना। हम बोले क्यों, क्या बात है? बोला आओ तब बात करेंगे। हम बोले कोई बात है तो बोलिए, यहीं बोलिए, हम आना ज़रूरी है। बोले नहीं आओ। हम बोले ठीक है आप बोलेंगे तभी हम आएंगे। बोला मन तो करता है ना कि तुम्हारा बहन को गोली से बंदूक ला करके गोली मार दे ऐसे। हम बोले क्यों? बोले क्यों, क्या वजह है, ऐसा क्या क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलते हैं नहीं तुम लोग आओगे तभी हम बात करेंगे। इस तरह से हमको धमकी दिया था, हमको बोला था। ये कहानी है, बंदूक से गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मेरे को कुछ दिन पहले मेरे घर पे आकर के मेरे को चमकाया गया, तो तुमको यहीं पर काट देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बोला कि ठीक है आप यहाँ का दमाद आप इज्जत से जाइए, क्योंकि उस समय वो दारू पिया हुआ था। वो ऐसा कोई नहीं दिन है कि वो दारू नहीं पीता है, और वो ये अकेला नहीं है, उसके साथ वो जो धनंजय बोल का लड़का है, वो जो धनंजय बोल का लड़का है।